बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, वो गफूर भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहार भी है। उसने बगावत करने वालों को खुली छुट्टी दे रखी है, मगर जब कोई गुनाह को, नाफरमानी को अपनी आदत ही बना ले तो फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी को खींच लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए ना सिर्फ आखिरत में दर्दनाक अजाब तैयार है, बल्कि इसके साथ साथ इसे दुनिया में भी बाज़ औक़ात इबरतनाक मिसाल बनाकर पेश करता है, ताकि लोगों को पता चले जब मैं पकड़ने पर आऊं तो मैं गरीब या अमीर नहीं देखता, मैं हसब नसब नहीं देखता, फिर मैं इसे तौबा की भी मोहलत नहीं देता। इस वीडियो में हम अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे ही नाफरमान बंदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जमीन ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। इसकी मैयत को जब भी दफन किया जाता, हर बार कब्र इसे बाहर निकाल कर फेंक देती। सुबह को लोग जब कब्रिस्तान जाते तो कुत्ते इसकी मैयत को घसीट रहे होते। इसकी मैयत को कीचड़ से निकाल कर दोबारा दफन किया जाता। ये एक दिन का वाकया नहीं बल्कि पूरा हफ्ता इसी तरह होता रहा। फिर इसकी मैयत को लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया। ये बदनसीब कौन था? ये दुनिया में ऐसा कौन सा गुनाह करता था जिसकी अल्लाह ताला ने इसे ये सजा दी? ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, अज़ाबे कब्र हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान अज़ाबे कब्र पर यकीन रखता है। कुछ बदबख्त अपनी हदों से इस कदर आगे निकल जाते हैं कि फिर अल्लाह ताला इन पर अज़ाबे कब्र का इंतजार नहीं करता, बल्कि इनकी जिंदगी और मौत को दुनिया के सामने मिसाल बना देता है। अल्लाह ताला को अपने नबी से इंतहा की मोहब्बत है, लिहाजा जब इसके नबी की गुस्ताखी की बात आ जाए तो फिर अल्लाह ताला भी उसे माफ नहीं करता। एक आदमी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस्लाम कबूल करने का शर्फ मिला। ये आदमी पढ़ना लिखना जानता था। इसका ताल्लुक यहूदी कबीले बनु नजार से था। यहूदी शुरू से ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। यहूदियों ने हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। हर मामले में कफार का साथ देते। गज़वा खंदक में क्रैश मक्का का साथ दिया। गज़वा ओहद में कफार मक्का को जंग के लिए उभारा। ये आदमी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लिखने का काम करने लगा। इतनी बड़ी सादत के बावजूद फिर भी ये मुर्तद हो गया और यहूदियों से जा मिला। यहूदियों में जाकर ये शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बहतान बांधने लगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही लिखवाता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जानते हैं जो मैं इनको बताता था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस यहूदी की बातों से सख्त रंज और तकलीफ पहुंची और ज़ुबान अक़दस से उसी वक्त ये अल्फाज अदा हुए कि इस बदबख्त शख्स को जमीन भी कबूल नहीं करेगी और देखना जमीन इसकी लाश को बाहर फेंक देगी। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कोई लफ्ज निकले, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा ना फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है जिनके आगे ऊंची आवाज से बोलने से भी मना किया गया। जब ये आदमी मरा तो इसकी लाश को दफनाया गया। सुबह यहूदियों ने देखा कि इसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी है। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये मोहम्मद और उसके साथियों का काम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उससे नफरत करते थे। फिर इन्होंने इंतहाई गहरी कब्र खोदी। उस यहूदी की लाश को दोबारा दफन कर दिया गया। फिर अगली सुबह जब आकर देखा तो लाश उसी तरह जमीन से बाहर पड़ी थी। वो समझ गए कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। वो मायूस होकर चले गए। इसकी लाश को वैसे ही गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ये गवारा ना किया कि कोई उसके नबी की शान में गुस्ताखी करे। चनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की बदौलत जमीन ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और वो शख्स अल्लाह के गैज़ो गज़ब का शिकार हुआ। आज से 3 साल पहले पेशावर में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। 2 सूदखोर भाई जब शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उनकी वफात हो गई। इस वाक़े को भी देखकर लोग कानों को हाथ लगाने लगे। रात को इन दोनों भाइयों को दफनाने के बाद सुबह जब रिश्तेदार इनकी कब्रों पर आए तो इन्होंने देखा कि इनकी लाशें जमीन से बाहर पड़ी थी। चनाचे मस्जिद के इमाम को बुलाया गया। इन्होंने कहा कि हो सकता है ये काम कब्रिस्तान के कुत्तों का हो, लिहाजा दोनों भाइयों को दोबारा दफना दिया गया। अगले दिन फिर लोगों ने देखा
उनकी मैयत कीचड़ से लथपथ कब्रिस्तान के नजदीक एक जोहड़ में पड़ी हैं। फिर मस्जिद के इमाम को बुलाया गया। उसने दोनों भाइयों की मैयतों को देखकर कहा, यकीनन ये हो सकता है कि ये दोनों किसी बड़े गुनाह में मुब्तला रहे हों। लिहाजा पता चला ये दोनों भाई सूद का कारोबार करते थे। ये लोगों को सूद पर वॉशिंग मशीन, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें और पैसे देते थे। इनके इस काम की वजह से घरों के घर तबाह हो गए। सारी जिंदगी ये दोनों भाई सूद का कारोबार करते रहे और अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते रहे। जब इनकी मौत आई तो ये दुनिया के सामने दर्दनाक मिसाल बन गए। इन्हें अल्लाह तो क्या जमीन ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। हमने दुनिया को अपने ऊपर इस कदर मुसल्लत कर लिया कि हम लोग इन गुनाहों को गुनाह नहीं समझते। इस तरह का वाक़या लाहौर में भी पेश आया, जिसमें गौरकिन ने बताया कि इन्हें एक औरत की कब्र तैयार करने का कहा गया। वो 10 बजे के बाद कब्र की तैयारी में मसरूफ हो गया। मगरिब की नमाज के बाद उस औरत को तदफीन के लिए लाया जाना था। मैं जब भी मिट्टी निकालने के लिए कस्सी चलाता तो कब्र की मिट्टी इंतहाई सख्त हो जाती। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस जगह की जमीन सुकड़ गई हो। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था। बड़ी मुश्किल से आधी कब्र तैयार हुई। इसी दौरान लोग मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। फिर लोगों की मदद से कब्र को बड़ी मुश्किल से तैयार किया गया। कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो औरत खामद की नाफरमान थी। उसका शौहर इंतहाई नेक और दीनदार था। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, मगर ये बात इस औरत के लिए नाकाबिले कबूल थी। ये औरत अपने खामद से झगड़ा करती और समझाने पर भी बाज ना आती। गौरकिन का कहना था कि इस औरत के रिश्तेदार बताते हैं ये औरत जुबान दराज थी। मोहल्ले वाले भी इस औरत से तंग थे। पता नहीं कब्र में इस औरत के साथ क्या हो रहा होगा। अल्लाह ताला ने कब्र में इस औरत के साथ क्या मामला किया होगा। ख़वातीनो हजरात, जिंदगी का कोई पता नहीं। जब हमारा आखिरी वक्त आन पहुँचे उस वक्त मोहलत खत्म हो जाएगी, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लोग चंद लम्हे भी इंतजार नहीं करेंगे। कब्र होगी और कब्र की अंधेरी रात। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने और कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की समझ बूझ अता करे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, और अगर तुम वो वक्त देखो जब बड़ा होलनाक मंजर होगा, जालिम लोग मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए कह रहे होंगे, अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम झूठी बातें अल्लाह के ज़ुम्मे लगाते और इसलिए कि तुम उसकी निशानियों के खिलाफ तकब्बर का रवैया इख्तियार करते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और तुम्हारे इर्द गिर्द जो दुहाती हैं इनमें मुनाफिक लोग मौजूद हैं। ये लोग अपनी मुनाफिकत में इतने माहिर हैं कि तुम इन्हें नहीं जानते। इनको हम 2 मरतबा सजा देंगे, फिर इनको एक ज़बरदस्त अजाब की तरफ धकेला जाएगा।